क्रिप्टो मार्केट इज़ क्रैशिंग टुडे। सबको ऐसा लग रहा है कि शायद एम्प्टी गोक्स की वजह से बिटकॉइन और आल्ट कोइंस की जो प्राइसेस हैं वो बुरी तरह ब्लीड हो रही हैं। एक हद तक ये बात बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एम्प्टी गोक्स के जो क्रेडिटर्स हैं उनको बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश रिसीव करने के लिए 3 मंथ तक का भी वेट करना पड़ सकता है। खैर, इस वीडियो में बहुत सारी जो अनटोल्ड फैक्ट्स हैं उसके मतलब बात की जाएगी। वीडियो ज़रा स्मॉल सी है, छोटी सी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है। तो इस टाइम पे बिटकॉइन की जो करंट प्राइस है वो है 54,464 यूएसडी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल जो मैंने रिसेंट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करके आपको नेक्स्ट टारगेट बता दिया था कि बिटकॉइन का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है विद इन फ्यू डेज़ के अंदर अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ सिचुएशन एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। उसके बेस पे मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्केट कब तक रिकवर हो सकती है और ये सेलिंग प्रेशर कब तक कूल ऑफ हो सकता है। अगर हम बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर जाएँ तो यहाँ पे मेजर जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, जैसे ये पीपल हो गया 32% डाउन है, ओमनी -27% डाउन है, कोई -24% डाउन है, कोई 20% डाउन है, कोई 22% डाउन है। पूरी की पूरी जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्लड बाथ में नहाई हुई है। तो इसलिए अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन है किसी वजह से, ऑफ कोर्स बहुत सारे फंड इस टाइम पे मार्केट में चल रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। सब के सब जो पोर्टफोलियो हैं वो इस टाइम पे डाउन हैं। ओके जी। एम्प्टी गोक्स, अगर मैं 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको ये न्यूज़ पता चल चुकी होगी, लेकिन इसके इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एम्प्टी गोक्स बिगिंस रीपेमेंट्स इन बिटकॉइन एंड बिटकॉइन कैश। द कोलैप्स एक्सचेंज हैज़ स्टार्टेड debt repayments to creditor via select crypto exchanges following the rehabilitation plan। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एम्प्टी गोक्स जो है ना, इसको मैं बैड बॉय कहता हूँ। ये आता है सिर्फ, देखें 2014 में गालबन ये जो बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हुआ करती थी उस वक्त ये है कोई थी। तब बिटकॉइन की प्राइस कितनी थी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, $200-400 होगी, राइट। और इस टाइम पे कितनी प्राइस है वो है, यहाँ पे आपको लाइव डाटा दिखा रहा हूँ, 54,000 के राउंड अबाउट चल रही है। अब अगर जिसको बिटकॉइन उस वक्त 30, 40, 50 या 100 बिटकॉइंस पड़े हुए थे, $300-400 का एक बिटकॉइन हुआ करता था, वो क्या करेगा जब उसे बिटकॉइन मिलेगा? ऑफ कोर्स वो सेल ही करेगा ना। इस वजह से सेलिंग प्रेशर आया हुआ है मार्केट में। ओके, एम्प्टी गोक्स द कोलैप्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैज़ बिगन रिपेइंग इट्स डेट इन बिटकॉइन एंड बिटकॉइन कैश अकॉर्डिंग टू an X post by Mt. Gox balance board account. The total Bitcoin balance on all known addresses of Mt. Gox trustee is 94,457 BTC with 47,288 BTC being moved from these addresses since। आगे ये पूरी रिपोर्ट उन्होंने ये लिखी हुई है, ठीक है। तो ये कंफर्म न्यूज़ है कि जो रीपेमेंट्स हो रही हैं लोगों को, उनके बिटकॉइन जो उस वक्त एक्सचेंज हैक होने पे फंस गए थे और इन्होंने अपना ऑपरेशन जो सीज़ कर दिया था अब उनको वापस मिल रहे हैं, मिलना शुरू हो चुके हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं जिनको बिटकॉइंस मिलने हैं, ठीक है, जो यूज़र से, ट्रेडर से, उनको 3 मंथ का वेट करना पड़ सकता है। वैसे मेरा दिल तो ये चाहता है यार फटाफट ये इनको सबको दें, जितनी मार्केट क्रैश होनी होती है वो हो जाए मार्केट। ये क्या 2014 से लेकर 2024 तक 10 सालों में जब भी इसकी आती है कि हम क्रेडिट करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले, मार्केट क्रैश हो जाती है। एक दफ़ा क्रेडिट करें जान छोड़ें हमारी। क्या ख्याल है आपका? एग्री करते हैं इस बात से? वीडियो को लाइक कर सकते हैं इफ़ यू डू एग्री विद मी। सेकंड जो रीज़न है वो है हिजबुल्लाह फायर्स 200 रॉकेट्स एंड ड्रोन्स इनटू इसराइल। इसराइल ने कुछ दिन पहले हमला कर दिया था उसके ऊपर, लिबनान के ऊपर। अब लिबनान जो है वो एक कर रहा है, अटैक कर रहा है दोबारा वापस, ठीक है। इस वजह से माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और आपको पता है जब भी वॉर आती है, चाहे रशिया की वॉर हो, चाहे इसराइल की हो, चाहे दुनिया में कोई भी वॉर आ जाए ना, उसकी वजह से जो मेजर स्टॉक्स होते हैं, फॉरेक्स होते हैं और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। यही एक सेकंड रीज़न है जिसकी वजह से जो बिग इन्वेस्टर्स हैं, वेल्स हैं, वो मार्केट से पैसा फ़िलहाल के लिए खींच लेती हैं। और काफ़ी लोगों को इस बात की अब समझ आ चुकी है, जब ऐसे इवेंट आते हैं तो मार्केट नीचे जाती है। तो हम जैसे जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, छोटे मोटे जो ट्रेडर्स हैं, वो भी मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से जहाँ 20% मार्केट डाउन होना होती है हमारी पावर की वजह से, क्योंकि हम ज़्यादा तादाद में ज़्यादा हैं, तो हम 35% तक मार्केट को क्रैश कर देते हैं। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से, सेकंड रीज़न है मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो नीचे जा रही है। थर्ड रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी बताया था, क्रिप्टो नोट्स टेलीग्राम के ऊपर, कि जर्मन गवर्नमेंट जो है
वो कर रही है अपनी जो भी होल्डिंग है वो उसको सेल कर रहे हैं। जर्मन गवर्नमेंट स्टिल होल्ड्स ओवर 40,000 बिटकॉइन आफ्टर रिसेंट सेल ऑन चेन डाटा शोज़। ओके जी, ऑन चेन एक्टिविटीज़ मैंने आज तक जितनी आपको बताई ये हो रही हैं वो सारी सच साबित हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए आप क्रिप्टो नोट्स टेलीग्राम चैनल को ज़रूर और जो क्रिप्टो नोट्स का हमारा जो ट्विटर अकाउंट एक्स अकाउंट है उसको लाजमी फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे ऐसी जो हिडन न्यूज़ होती हैं वो बताई जाती हैं। द जर्मन गवर्नमेंट हैज़ बीन सेलिंग seized Bitcoin but still holds more than 40,000 Bitcoin worth over 2.3 billion according to on-chain data from blockchain intelligence firm Arkham। आरखम का मैं VIP मेंबर हूँ, ठीक है। इस यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो हिडन मिल जाती हैं, न्यूज़ मिल जाती हैं, ऑन चेन एक्टिविटी मिल जाती हैं, रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर आप ऑन चेन एक्टिविटी को कैसे करते हैं। इनका मैं ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ और मैंने इनको कभी प्रमोट नहीं किया, लेकिन मैं इनका ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ और इसका मैं यूज़र भी हूँ और मैं इसका VIP मेंबर भी हूँ, ठीक है। आरखम का इसका एक कॉइन भी है बाइनेंस के ऊपर। दी सेल्स आर ऑकरिंग अलॉन्ग साइड द एंटिसिपेटेड एम्प्टी गोक्स बिटकॉइन डिस्ट्रीब्यूशन इन रिस्पॉन्स टू जर्मनी बिटकॉइंस लिक्विडेशन। ट्रॉन फाउंडर, ये साहब भी हर जगह पे अपनी टांग फंसाए बैठे होते हैं। ट्रॉन फाउंडर जस्टिनसन हैज़ ऑफर टू परचेज अ रिमेनिंग बिटकॉइन ऑफ मार्केट फ्रॉम द जर्मन गवर्नमेंट टू मिनिमाइज एनी प्राइस इम्पैक्ट ऑन द क्रिप्टो करेंसी। जस्टिनसन साहब ने अपनी टांग हमेशा फंसानी होती है, मुझे अपने दे दो बिटकॉइन, मैं ख़रीद लेता हूँ, एक्सचेंजेस के ऊपर ना लेके आएँ। लेकिन इनका जो अपना ट्रॉन कॉइन है, ठीक है, उनके अंदर वो जैसे थोड़ा सा ऊपर जाता है बेचारा सर उठाता है, ये सेल करके भाग जाते हैं। कुछ भी होता है ना, कुछ भी होता है, जसन साहब आ जाते हैं अपनी स्टेटमेंट देने के लिए। बंदा बड़ा अजीब सा है, ठीक है। तो ये 3 रीज़न हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो इस टाइम पे प्रेशर में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सेलिंग प्रेशर कब तक कूल ऑफ हो सकता है। तो ये देखें, ये अभी न्यूज़ आई है ना मार्केट में, यहाँ पे एम्प्टी गोक्स में उन्होंने बताया भी कि कुछ बिटकॉइंस जो हैं वो मैंने देखा है 2.3 बिलियन वर्थ के जो बिटकॉइन है वो मूव हुए हैं। 2.7, ये देखें, ये साथ ही न्यूज़ आई हुई है। एम्प्टी गोक्स मूव 2.7 बिलियन डॉलर इन बिटकॉइन टू न्यू वैलेट एड्रेस। ये सिर्फ मूव किए हुए हैं, ठीक है। और अगर सेलिंग प्रेशर आता है 2.7 बिलियन का आता है तो मेरा ख्याल है कि उतना तो ये मार्केट क्रैश हो चुका है। 5 to 6% बिटकॉइन नीचे जा चुके हैं, प्राइस जा चुकी है। और ये जो -32% आपको दिखाई दे रहा है, इसका इम्पैक्ट तो ऑलरेडी शो हो चुका है। अब ये सवाल पैदा होता है कि विद इन 3 मंथ में ये सेलिंग प्रेशर रहेगा कंटिन्यू, तो आई एम अफ्रेड कि शायद ये एक्सटेंड ना हो, बेरिश साइकिल ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये लेकिन ये भी होता है कि साथ साथ में जो है जैसे न्यूज़ ताज़ा होती है ना तो ज़्यादा फर्ड क्रिएट होता है, ज़्यादा सेलिंग प्रेशर होता है, एक नेचुरल सी बात है। लेकिन जब न्यूज़ पुरानी हो जाती है तो वो उतना ज़्यादा सेलिंग इम्पैक्ट नहीं रहता है। ज़रूरी नहीं है कि जिनको वो बिटकॉइन आज मिले वो सारे के सारे सेल कर दें। उनमें से 10% ऐसे होंगे जो कि समीर पे बैठे होंगे, ऑफ कोर्स उनका वो नज़र होगी 2014 से अगर वो मार्केट में हैं तो उनको होगा कि $1,00,000 तक जा सकता है। लेकिन उनको ये भी यकीन है कि बिटकॉइन दोबारा 3-4 हज़ार डॉलर तक नहीं जा सकता, इसलिए वो होल्ड करना भी इसको प्रेफर करेंगे। तो सेलिंग प्रेशर मुझे लग रहा है 2 वीक सेलिंग प्रेशर रह सकता है, उसके बाद मार्केट जो है वो रिकवर हो सकती है। ये जो एम्प्टी गोक्स वाला मसला है ना बैड बॉय का, इस वजह से ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। अदरवाइज़ मुझे लग रहा था कि 5-6 दिन के अंदर अंदर मार्केट रिकवर हो जाती है, लेकिन इस थोड़ी सी विंडो को एक्सपेंड करना पड़ेगा। 2 वीक के लिए हमें थोड़ा सा मार्केट को जो ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। और इस दौरान मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि फ्री एयर ड्रॉप काफ़ी आए हुए हैं, तो आप फ्री मनी जो है वो अर्न करने की कोशिश करें, ताकि आपको देखें आजकल में कोई भी अगर एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाता है तो वो आप उसको जितने भी डॉलर्स मिलते हैं तो इस टाइप के जो कॉइन्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो अपडेट्स हैं वो सारी आपको क्रिप्टो नोट्स टेलीग्राम चैनल के ऊपर और क्रिप्टो नोट्स फैमिली चैनल के ऊपर मिल जाएगी टेलीग्राम के, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो उन्होंने कल वाली वीडियो नहीं देखी वो लाजमी देखें, वहाँ पे मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है, बिटकॉइन का, तो वो देखें इसके स्टेप बाय स्टेप कैसे बिटकॉइन नीचे आ सकता है, उसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल के साथ बात की है, ठीक है। तो ये वो चार्ट है जहाँ पे हमने कल एनालिसिस किया था, ठीक है, वो वीडियो में सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिले तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।